हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये शेर फारसी के महान शायर अल्लामा इकबाल का है, जो पंजाब के निवासी थे। आपने गुरु नानक देव जी महाराज जी के संबंध में ये शेर लिखा था। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे महान अवतार श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का आज प्रकाश पर्व है। महाराज ने एक ऐसा समाज स्थापित किया जिसमें सभी समान रूप से रहा करते थे। उन्होंने केवल उपदेश ही नहीं, इसे सार्थक बनाया। 17 साल तक करतारपुर में ऐसा जीवन बिताकर एक नया कीर्तिमान संसार में प्रस्तुत किया। गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु नानक देव जी के संबंध में सोरठ राग में उचार रहे हैं। कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे, प्रित पाले निसार संभाले, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। हर आराध न जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे, हर जियो नाम पर्यो रामदास। दीन दयाल कृपाल सुख सागर, सर्व घटा भरपूरी रे। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हर बेअंत हो मित कर वर्णो, क्या जाना है कैसो रे। करो बेनती सदगुरु अपने, मैं मूर्ख देहो उपदेशो रे। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परया रे। जिन्होंने भी गुरु नानक देव जी महाराज जी के उपदेशों को अपनाया, फिर वो 84 लाख जोनियों से बच गए, ऐसा महाराज फरमा रहे हैं। इसी संबंध में गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने एक सवैये में फरमा रहे हैं। प्रभ दातो दातार, परियोजाचक एक शरण, मिले दान संत रेन, जेह लग भवजल तरन। विनती करो अरदास, सुनो जे ठाकुर भावे, देहो दरस मन चाओ, भगत एह मन ठहरावे। बलियो चिराग अंधियार में, सब कल उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हरि भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। प्रगट सगल हरि भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। सारे जगत में, सारे जगत का कल्याण करने के लिए गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इस संसार में आगमन किया। इसकी हामी भरते हुए सवैयों में, भट्टों के सवैयों में भाट भी दोहराते हैं। सतयुग तय माणियो, छलियो बल रावण भायो। सतगुर तय माणियो, छलियो बल बावन भायो। तैते ते माणियो, राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार, कंस कृतार्थ कियो। उग्रसेन को राज, अभय भगत जन दियो। कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अब चल अटल,
आदि पुरख फरमायो। इस कलयुग में कलयुगी जीवों का उद्धार करने हेतु गुरु नानक देव जी महाराज जी का आगमन हुआ है। इसकी हामी भाट भी देते हैं। वेदों आदि में भी ये भविष्यवाणी की गई थी कि कलयुग में गुरु नानक देव जी का आगमन होगा। कई उदासी इसके प्रमाण देते रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पुरब की सफलता इसी में निहित है कि हम गुरु नानक देव जी महाराज जी के उपदेशों का पालन करें। गुरु नानक देव जी ने 40,000 मील की पैदल यात्रा करके लोगों का उद्धार किया। उत्तर में वो शंघाई तक गए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महाराज इंडोनेशिया तक भी गए। दक्षिण में श्रीलंका और पश्चिम में काहिरा तक गुरु नानक देव जी की पहुंच हुई। ये सारा कार्य महाराज ने लोगों के कल्याण के लिए किया और इसका लाभ ये हुआ कि महाराज ने वहाँ के यत्र तत्र सर्वत्र में जो अच्छी वाणियाँ थीं, जो उपयोगी वाणियाँ थीं संतों महात्माओं की, उनका संकलन किया। आज हमें अपार धन के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब जी में वो वाणियाँ हमें प्राप्त होती हैं। ये सारी वाणियाँ महाराज ने हमारे लिए संकलित करवाई। इसका लाभ यदि हम नहीं उठाते हैं तो फिर हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। आइए गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पुरब पर ये शपथ लें कि हम महाराज जी की वाणियों को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे और उसे अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे। यही सबसे अच्छे ढंग से गुरपुरब मनाने की कला मानी जा सकती है। दास ने बोलते समय गलतियां की हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। एक बार फिर सारे सत्संगियों को महाराज गुरु नानक देव जी के आगमन पुरब, प्रकाश पुरब की बधाइयाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।